ओम एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज रावण संहिता श्रृंखला में हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी सत्ता का रहस्य जिसका उल्लेख अनेक लोक कथाओं और परंपराओं में मिलता है। जिन्न एक ऐसी शक्ति जिसे कई मान्यताओं में अग्नि तत्व से उत्पन्न माना गया है। क्या जिन्न वास्तव में आग से बने होते हैं? क्या वे मनुष्यों की तरह सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और अपनी एक अलग दुनिया में निवास करते हैं? आइए जिन्नों की रहस्यमयी और गूढ़ दुनिया में प्रवेश करते हैं और उनसे जुड़ी प्राचीन मान्यताओं को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स। इस श्रृंखला में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी विभिन्न प्राचीन ग्रंथों, लोक परंपराओं, तांत्रिक साहित्य तथा संतों, महात्माओं और साधकों द्वारा वर्णित अनुभवों एवं मान्यताओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य इन रहस्यमयी विषयों का ज्ञान, इतिहास और परंपरागत दृष्टिकोण आप तक पहुंचाना है। ये वीडियो केवल शैक्षणिक, सांस्कृतिक और जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी सत्ता के बारे में जिसका उल्लेख भारत, अरब और अनेक लोक परंपराओं में मिलता है। जिन्न। जिन्न कौन है? लोक कथाओं और परंपरागत मान्यताओं में जिन्नों को एक सूक्ष्म और रहस्यमयी सत्ता माना गया है। कहा जाता है कि वे मनुष्यों की तरह सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और अपनी एक अलग दुनिया में निवास करते हैं। इसी कारण जिन्नों की कथाएं सदियों से लोगों के आकर्षण का विषय रही हैं। जिन्न की उत्पत्ति। कुछ परंपराओं में ये मान्यता मिलती है कि जिन्नों की उत्पत्ति अग्नि तत्व से हुई थी। इसी कारण उन्हें सामान्य आत्माओं और प्रेतों से अलग माना जाता है। हालांकि विभिन्न संस्कृतियों और कथाओं में इनके बारे में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। जिन्न और प्रेत में अंतर। लोक मान्यताओं के अनुसार प्रेत सामान्यतः मृत आत्माओं से जुड़े माने जाते हैं, जबकि जिन्नों को एक अलग सूक्ष्म जाति या सत्ता के रूप में वर्णित किया गया है। इसी कारण जिन्न और प्रेत को एक समान नहीं माना जाता। जिन्न की शक्तियां। कथाओं में जिन्नों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास तीव्र गति से यात्रा करने की क्षमता, रूप बदलने की शक्ति, अदृश्य होने की क्षमता, असाधारण बल, सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो सकता है। इसी कारण उन्हें रहस्यमयी और शक्तिशाली माना गया है। जिन्नों के प्रकार। लोक कथाओं में जिन्नों के अनेक प्रकारों का वर्णन मिलता है। कुछ को शांत और सहायक बताया गया है, जबकि कुछ को उग्र, जिद्दी और खतरनाक माना गया है। इन्हीं उग्र रूपों में आगे चलकर खबीस का उल्लेख भी मिलता है। जिन्न कहाँ रहते हैं? लोक कथाओं में जिन्नों का संबंध अक्सर पुराने खंडहरों, वीरान भवनों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, सुनसान स्थानों, प्राचीन संरचनाओं से जोड़ा जाता है। हालांकि ये सभी विवरण लोक कथाओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कुछ विद्वान जिन्नों की कथाओं को केवल सूक्ष्म सत्ता की कहानी नहीं मानते। वे इन्हें मानव मन के रहस्य, भय और अज्ञात संसार के प्रति जिज्ञासा का प्रतीक भी मानते हैं। यही कारण है कि जिन्नों की कथाएं आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। निष्कर्ष। आज हमने जाना जिन्न कौन है, उनकी उत्पत्ति के बारे में क्या मान्यताएं हैं, जिन्न और प्रेत में क्या अंतर माना जाता है, जिन्नों की शक्तियां, जिन्नों के प्रकार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट एपिसोड में आप जानेंगे खबीस, जिन्नों का उग्र और खतरनाक रूप। क्या हर जिन्न खतरनाक होता है या खबीस उनसे भी अधिक भयावह माना जाता है? जानेंगे अगले एपिसोड में। ओम एस्ट्रो यूनिवर्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।